नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, यानी कि वोटिंग खत्म हो गई है और 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की वोटिंग हुई है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुंडीगढ़ और मथुरा, इन सीटों पर मतदान हुआ है। और इन सीटों का समीकरण क्या है, इन सीटों पर कितनी तगड़ी फाइट है, इंडिया गठबंधन कितने तगड़े तरीके से लड़ रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी कितने तगड़े तरीके से लड़ रही है, वो उसका विश्लेषण करने के लिए सुशील दुबे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, एक एक सीट पर वो विश्लेषण जरूर करेंगे। बिना देर किए सर, दर्शक जानना चाहते हैं कि हर सीट का समीकरण क्या है, कितनी तगड़ी फाइट है। तो मथुरा की लोकसभा सीट से शुरुआत करते हैं। सुरेश सिंह बीएसपी, मुकेश धनगर, हेमा मालिनी बीजेपी से। कैसे देखते हैं सर इसे? अनुज जी, आपका बहुत बड़ा चैनल है देश का, उसका नाम है भारत एक सोच। ये मानसिक रूप से लोगों को रटा पड़ा है। हम आपके से थोड़ा सा टीआरपी आधा मिनट लेंगे तो हम लोग ये चाहेंगे, देश ये चाहेगा ना कि भारत एक सोच ही रहे ना। हिंदू एक सोच का नाम तो नहीं बदलोगे आप, करोगे कि हिंदू एक सोच तो नहीं करोगे। ये अरुण गोविल और अयोध्या वाले लल्लू सिंह 400 प्लस तो ये लोग इसीलिए मांग रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। तो हम और हम लोग कह रहे संविधान रहे, भारत एक सोच रहे। ठीक, तो वो जरा लोग ईश्वर, हम अपने चैनल से निवेदन करते हैं कि इस चीज को कि भारत एक सोच ही रहे। और दूसरी बात, देखिए हमारे देश के जो जो स्वर्गीय हो जाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि वो स्वर्गीय हैं और बड़े सब ठीक है। अब वो अगर देश के नेताओं को आज भी लगे कि 10 साल के अपने काम के बावजूद भी वो बिना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नहीं काम चला सकते हैं, तो थोड़ा सा खेदजनक है। बड़ी समय इंदिरा जी कब क्या वो कहीं चले भारत रत्न, सब वो भी पीएम रही, आज भी लोग पीएम है, कल भी लोग पीएम रहने आएंगे, कल भी ऊपर जाएंगे, सब बातें हैं। तो जरा सनातन धर्म की मर्यादा की बची रहे। तो नेताओं से मैं निवेदन करता हूँ, कोई नेता हो किस लेवल का हो, ये मैं निवेदन करता हूँ। अब आप शुरू करिए अपना सवाल। सर, मथुरा की सीट की हम अगर बात करते हैं तो कितनी तगड़ी फाइट, जाटलैंड कहा जाता है। दो फैक्टर हैं सर, देखिए यहाँ पर। पहला ये कि जयंत चौधरी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो क्या जाट उनकी तरफ देंगे। दूसरा, बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह जो हैं वो भी जाट समुदाय से आते हैं, तो वो कितना नुकसान करेंगे। ये मथुरा की सीट को जरा आप हमें समझाएं एक बार। आनंद जी, दो बातें मैं आपसे पहले बोल दूं। जो हमारी 800 सीटों पर मेरा वो कॉमन होगा। पहले तो ये चुनाव ना राहुल गांधी का है, ना मोदी का है, ना अखिलेश का है, ना मायावती का है, ना मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। चलिए बात, ये चुनाव जनता वर्सेज, ना योगी का है ना मोदी का है। ये चुनाव जनता वर्सेज मोदी हो चुका है, जनता वर्सेज। इस चुनाव को जनता ने ले लिया है, कोई वो नहीं चल रहा है। दूसरा कोई आपकी वोटर बिका नहीं किसी के कि जयंत आ गए तो आ जाएगा, जयंत चले गए तो चला जाएगा, जयंत रो गए तो रोने लगेगा, जयंत हंसने लगे तो डांस करने लगेगा। वोटर आपकी जान रहा है कि मुझको देश के संविधान के लिए वोट देना है या हमें हिंदू राष्ट्र के लिए वोट देना है। ये क्लियर कट है। देखिए वो महंगाई, बेरोजगारी सब खाई है। अब मथुरा से शुरू करिए, क्या परसेंटेज आया वोट का, देखा पूरे उनका मंगलसूत्र, उनका हेमा मालिनी जी का, ईश्वर करे 100 साल जिए, लेकिन उनका मंगलसूत्र गर्मी में वो गेहूं काटती रह गई हेलीकॉप्टर से। एक परसेप्शन बन जाता है। अगर 10 साल बाद मथुरा की, देखिए वो हेमा मालिनी कभी शोले की थी तब थी ना, आज थोड़ी हेमा मालिनी शोले वाली। तो अब उस समय पर क्या था, ठीक है हो गया। अब क्या अभी हेमा मालिनी ने अभी कहा अपने उसमें कि मैंने कौन से काम किए, मैं कितने कितने काम गिनाऊं। जो अपना एक एमपी 10 साल का यही नहीं बता सकता है कि हम काम क्या गिनाए। आदमी तो तड़ापड़ काम गिनाता है ना। और दूसरा फिर काम गिनाएगा क्या जब सब कुछ मोदी के नाम पे ही होना है। जैसे औरतें या आदमी वो सिंदूर रखती ना पति के नाम पे, जैसे लोग मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, जैसे तमाम धर्म में अपने अपने हिसाब से है, तो ऐसे पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी के मोदी के नाम पे सुहागिन हो चुकी है। तो अब इसके बाद चीजें और जब बदलने लगती है तो फिर सब कुछ बदलने लगता है। मैंने कहा जनता का चुनाव आ गया। इतनी कम वोटिंग ये बता रही है। आज जितने वोट आए, जो हमने सबके, आप मेरे पास आए आंकड़े, सबसे कम वोटिंग मथुरा में आई है। मथुरा में तो हेमा मालिनी के नाम पे 80% वोटिंग होनी चाहिए थी, वहां 40%, 41 कुछ का पॉइंट करके है। यहाँ पर मुझे लगता है कि मथुरा वो, देखिए बीएसपी का तो कोई जो सेकंड पार्टी यहाँ वोट काटेंगे, लेकिन अब की जहां पर मुसलमान वाला मामला है और जहां पर पीडीए वाला मामला है, वहां पर ये 1 to 1 वोटिंग हो रही है, 1 to 1।
वन टू 1-1 वन में यानी कि मथुरा में बहुत इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच में 1-1 वोटिंग हो रही है, ये वन आप टू कहना। वन फाइट हो रही है, 1-1 फाइट हो रही है। बीच में जनता भी आ गई, बीच में छत्री भी आ गए, बीच में जाट भी आ गए, बीच में गुर्जर भी आ गए, बीच में किसान आंदोलन भी आ गया। ये सब धीरे धीरे आ गए अपने अपने पॉइंट पे। मेरठ में अलग आएंगे, अमरोहा पे अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सीट अब की मथुरा वाली मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो अभी मतलब ये दावा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मथुरा में अब की बारी, अब की जैसे नहीं कहते बदलाव बारी, हाँ 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 तो हाँ मुझे हाँ। लगता है कि हम तो घोषी मान रहे थे, लेकिन हमें लगता है मथुरा शुरू होगी। अच्छा, तो हाँ ये आपने मथुरा को आपने क्रॉस लगा दिया है बीजेपी के सामने, वो हमने अपने पेपर में भी क्रॉस लगा लिया है कि भाई आपका विश्लेषण है, पहली नहीं सीट नहीं, हो गई इतना है। इतना बड़ा नहीं, क्वेश्चन क्रॉस नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। अच्छा चलिए क्वेश्चन मार्क लगा क्वेश्चन मार्क, लेते क्रॉस नहीं हैं। दूसरा 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 सर, अरुण गोविल, रामायण सीरियल के भगवान राम वाली छवि क्या आज भी लोगों के दिल में है? और वहां पर तो देखिए सुनीता वर्मा में है, देवव्रत त्यागी मैदान में है बीएसपी से, और सपा से सुनीता वर्मा योगेश वर्मा की पत्नी है, और योगेश वर्मा बीएसपी में थे और बड़ा कद्दावर उनकी तूती बोलती थी, बताते हैं बीएसपी में जब रहा करते थे। तो अरुण गोविल के लिए कितनी आसान है और ये सीट, जरा ये समझाइए सर। अब यहाँ पर आइए, जब वो बीएसपी में रहते थे, लेकिन अब तो पीडीए में है ना जी योगेश जी, अब तो उसमें है ना, सुनीता वर्मा जी वर्सेज अरुण गोविल हो रही है। जी। अब आज से 50 साल पहले के अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया या और तमाम लोग जो थे ना, सीता, कितना एक तो हम लोग जब सवेरे पूजा कर लेते, प्रभु से प्रणाम कर लेते नहा धो के, तो फिर लगता है आत्मा संतुष्ट हो जाती है। इस सड़क सड़क पे, गली गली पे जो राम ला के खड़ा कर दिया है ना, ये बड़ा अब बर्दाश्त वाला, अब जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक तरफ तो था, एक पर चलिए राम मंदिर बन गया, इतना शानदार भी, यहाँ भी राम, अरे राम को लड़ाना था तो अयोध्या से लड़ाते। अगर मेरठ से राम को गोविल को लड़ना था, अब सुनो, अब अरुण गोविल बेचारा सेलिब्रेट आदमी एक जमाने का, अब जानते क्या भाषण दे रहे हैं वो, कि मेरी पत्नी यहाँ ठाकुर है और पत्नी यहीं की है, सब मेरी ससुराल यहीं की है। कभी पता ही नहीं चला होगा अगले आदमी को, अगर वो चुनाव में लड़ता। देखो, चुनाव में एक चुटकुला होता है, चुनाव में आपकी सब्जी घर में क्या बन रही है और चुनाव में आपके घर में कितने वो डीएनए वाले लोग हैं, वो चुनाव बता देता है। अब जो अरुण गोविल को मालूम ही नहीं कि कभी कभी 50 साल पहले गए होंगे, वो बम्बई का आदमी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, अब वो गली गली बोल रहा बेचारा कि मेरी पत्नी ठाकुर है और मैं ससुराल वाला हूँ यहाँ का। अब बताओ, इसी नाम पे वोट। मैं गया था सुनील सर, मैं मेरठ कवर करने गया था। जी जी अनुज, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुमसे बड़ा मजा होता है अनुज, इस देश के मुस्तकबिल पर, इस देश के भविष्य पर ये इस टाइप से वोट मांगे जाएंगे? ये कोई ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव है? ये कोई सभासदी का चुनाव है? मेरी पत्नी वहां की थी इसलिए वोट दे दो, मेरी पत्नी वहां की थी इसलिए वोट दे दो। अरे योगेश वर्मा तो उसकी तो खानदानी, वो तो वहीं के है ना, नेता लीडर। तो ऐसे कैसे जनता वोट दे देगी कि हमारी पत्नी वहां पर, और पत्नी भी कब से नहीं आई होंगी, जब पूछ लीजिए। और दूसरी बात, अरुण गोविल के लिए एक बात कही जा रही है कि वो, उनका प्रोटोकॉल इतना जबर है, गजब है, कि आज भी वो राम के रूप में चलते हैं। और जब से ये बना है क्या अयोध्या, तब से और भी उनका वोकाल बन गया है। तो सुना उतरते ही नहीं है। वही कोई कालीन आए तब नीचे कालीन, रेड कारपेट बच्चे, वो कोई, अरे दो बार हाय हाय भी हुई उसमें मेरठ में। उनने कहा भैया आप क्या चलो, जैसे होता ना चुनाव में कि वो भैया चलो, भैया क्या चले चले, अनुज क्या चलो, अनुज का जरा कुछ प्रभावशाली लोग हैं, तो उन्होंने कहा अनुज आ जाए, मतलब अनुज खुद आ जाए आशीर्वाद ले लें। तो इस टाइप पे जब माहौल होता है, एक तरफ पॉलिटिकल करेक्टर पीडीए का, और एक तरफ ये भगवान के रूप में, तो भगवान किसरा भगवान, मुझे लगता है नहीं कि आपके ऊपर राम की कृपा, मुझे लगता है लंकेश की कृपा जरूर हो जाएगी पीडीए पे। हाँ, तो पता है क्या, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं मेरठ गया था, आपने एकदम सही बात बोली, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग और वो वाला, वो फेस से शायद अरुण गोविल बाहर नहीं आ पा रहे हैं। योगेश वर्मा से मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बाहरी हैं, बाहर से आए, और यही मुद्दा है अरुण गोविल को लेकर। ठीक है, तो इस पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सर, आपकी रजामंदी के साथ मेरठ की सीट पर। तीसरी सीट अमरोहा की बात करते हैं। देखिए यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, दानिश अली इंडिया गठबंधन से हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी में पहले हुआ करते थे मायावती की पार्टी में,
उन्होंने छोड़कर चले गए, निष्कासित हुए और कांग्रेस के पास चले गए। तो मायावती ने यहाँ पर मुजाहिद हुसैन को खड़ा कर दिया, और मुजाहिद हुसैन और दो दोहा तो सब जानते हैं मुस्लिम बहुल सीट है, तो दो मुस्लिम प्रत्याशी, क्या यहाँ पर मायावती ने पर्सनल ईगो पर ले लिया कि साहब बीजेपी हारे ना हारे आप जरूर हारोगे दानिश अली? दूसरा तीसरे पे मैं यही कहने जा रहा हूँ, दानिश अली भी बेसिकली तो बासपा से ही तो सांसद होके आए ना। हाँ। और देश का वो घृणित काम हुआ था जिसको देश ने अच्छा नहीं माना था, जिसमें वो दिल्ली वाले उसने वो जो एमपी था जिसको टिकट नहीं मिला, कि निकल जा, ये कितने बड़े उन गंदे शब्दों को मैं अपने भारत देश में नहीं बोल सकता। तो दानिश अली को सबसे पहले अगर कोई मिलने गया था, राहुल गांधी गए थे, उसलिए नहीं गए थे कि उनसे रिश्ता करना है। जब चोट यहाँ लगती है ना, तो जब मक्खन मिलते और दर्द को जो फैलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और मायावती तो आप जानते हो 16 फुट की दीवार में रहती हूँ, अब तो आकाशरण। मैंने फिर आपसे कहा, इस बार 1 to 1 चुनाव में मुसलमान वोट नहीं खराब कर रहा है। अच्छा, मुसलमान वोट नहीं खराब कर रहा है। और और ये भी तो पश्चिम की तो बेल्ट है ना। अरे वही वो क्षत्रियों ने जो रूपाला ने जो गादी बकी है, जो क्षत्रियों का चल रहा है, वही तो फेस चल रहा है ना ये। तो कंवर सिंह तंवर जो है, कंवर सिंह तंवर जाट है, और इधर ये दानिश अली है। तो इसमें 1 to 1 है। अब इसमें क्या है, इसमें 1 to 1 है। अब अगर वो गुस्सा क्षत्रियों वाली ये मैनेज नहीं कर पाए, अगर ये जाट और ये वाला गुजर सबका ये कंवर सिंह तंवर जी, मैं उनकी बात नहीं, मैं बीएसपी को इसमें नहीं कहीं ला रहा हूँ। ठीक है, 10,000 15,000 20,000 25,000 ठीक है, लेकिन ये तो इसमें दानिश और इनके बीच में अगर मैनेज कर लिया तो ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि, लेकिन ये है कि ये चुनाव 1 to 1 और ये नेक टू नेक है। ये चुनाव 1 to 1 और नेक टू नेक, और इसमें अपर हैंड ये दानिश है, अपर हैंड, क्योंकि एमपी थे वो, एमपी थे वो। लेकिन ये नेक टू नेक, इसमें अभी हम नहीं, ये नेक टू नेक है इसमें, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें फाइट अच्छी है। अभी हम 50-50 मान के चलते हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को हम लोग एक साथ ही विश्लेषण कर लेते हैं, क्योंकि कह रहे भाई ठाकुर समाज, राजपूत समाज जो है वीके सिंह का टिकट कटने से, और बाकी जो गुजरात से और यहाँ वहां से हुआ, और पश्चिम में जो पंचायत हुई राजपूत समाज की, तो क्या गाजियाबाद की सीट पर और डॉली शर्मा बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रही है? जैसा कि मैं गया भी था, तो डॉली शर्मा अच्छा चुनाव लड़ रही, ईमानदारी से अगर मैंने विश्लेषण करूं तो डॉली शर्मा ठीक चुनाव लड़ रही, कांग्रेस पार्टी की है। तो आप कैसे देख रहे हैं ये जो राजपूत समाज का जो यहाँ पर गुस्सा है, वो क्या दिखेगा 4 जून को? यही तो दिखेगा, वही तो शुरुआत तो वहीं से हुई है भाई। अतुल गर्ग का टिकट, भाई जनरल का टिकट काटा क्यों? जनरल पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा वोट लेके आए थे, परसेंट लेके चुनाव जीते और मंत्री थे। तो और रीजन क्या था इनके ऊपर? कोई वो उपेंद्र बाराबंकी वाले, उपेंद्र रावत वाला तो रीजन तो था नहीं इनके ऊपर। कोई गोरखपुर वाले, वो कौन सा रवि किशन भोजपुरी जिसकी औरत बता रही वो मेरे वो कोई वो साफ सुथरा एक जनरल है, और हर तरीके से जय मोदी जय मोदी। तो क्या प्रॉब्लम थी एकदम से अतुल गर्ग को आ कहां से गए? तो और मेन रीजन ठाकुरों का ये बहुत बड़ा है, जो असली यहीं से तो खेल होगा, यहीं से तो खेल, यही तो असली वो सीट है जहां से माहौल बिगड़ा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे खेल। और जो शुरुआत हुई है कि क्षत्रियों ने घुसने से मना किया, ये मना किया, वहां मना किया, वरना डॉक्टर महेश शर्मा को कहने की जरूरत क्या पड़ती? आपने भी सुना होगा, बहुत तेजतर्रार और शानदार एंकर हो वो महेश शर्मा, कहने की जरूरत क्या पड़ती कि जो मोदी योगी का नहीं वो अपने बाप का नहीं है? अरे बड़ा वायरल हुआ है भाई। महेश शर्मा ऐसे डॉक्टर, पढ़े लिखे बड़े, महेश शर्मा बड़ा डॉक्टर, उनका अस्पताल है, उनके ऊपर तमाम बातें हैं। तो ये कहने की, अरे भाई फिर वही वाली बात, जो अब मतलब हम नहीं है तो हम बाप के नहीं है, ये कितना गंदा वो है। मैं उसी बात को तो बोल रहा हूँ कि शरिया, ये मुसलमान मार डाले काटी, सब ये देश के मुद्दों में सब आते कहाँ हैं? तो ये महेश शर्मा ने बोला है कि नहीं बोला है? और महेश शर्मा को बोलपना, बतौलापना भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो कर्नल जनरल साहब का कहीं ना कहीं तो उनका दर्द है, उस दर्द उभर के आएगा, वो असर दिखेगा। आप ये ऐसा कह रहे हैं? दिख गया एकदम दिख गया। वैसे सर आपने इतने चुनाव कवर किए, हाँ मैं वही कहने जा रहा था, इतने चुनाव
किए हैं, देखे अपनी अपने पूरे जीवन में, तो जिस दिन वोटिंग खत्म होती है उस दिन आप लोगों को क्या समझ में आने लगता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या ये रुझान मिलने शुरू हो जाते हैं, वाकई ऐसा है? समझ में देखिए, समझ में क्या होता है, एक होती है जो एक डॉक्टर मनोचिकित्सक जो होता है, उसके यहाँ जी। जाओ आप पागल को लेके, वो देखते ही समझ हम्म। जाएगा। या किसी अच्छे डॉक्टर को जाओ, उस कई हमारे एक हम्म। मित्र डॉक्टर मिश्रा, उनके जैसे ही हम्म। आते हैं तो उनके परिवार आते हो घबराए हुए, भैया ये वो उसको देखते थे, बैठ जाओ, तो परिजन बिगड़ जाते हैं। अरे आप कह रहे हैं बैठ जाओ, वो देखो वो मरा जा रहा है, वो दिक्कत है उसकी। क्यों? हम्म। वो क्या क्यों रोकते हैं, क्यों रुके? वो जानते हैं कि नकली है, ये जो आया है मरीज, ये अपने घर हम्म। वालों को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, हम्म। उसको मजा आता है, मरने की एक्टिंग हम्म। करता है कि बस जांच गई, जांच गई, जान गई। तो डॉक्टर जानता है उसको, अच्छा जब ज्यादा होता है तो दो तमाचे वो डॉक्टर मरीज को तीसरे हम्म। तमाचे में खड़ा रहता, भैया मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हूँ। तो मरीज भी जो आते साथ में वो भी आंखें फैला देते, अरे ये तो अभी मरा जा रहा था। हम्म। तो हम लोग को नबज ज्यादा आंकड़े नहीं और शास्त्री नहीं है, नबज मालूम हम्म। है। आप बताओ हम्म। अनुज, जी। हर हर मोदी दिख रहा है कहीं? हर हर बाब। मोदी कहीं दिख रहा है? हर दूसरा आदमी कहीं, हर हर मोदी, जय श्री राम, लाल पट्टा नीला पट्टा, ये टीका और और अनुज, जो तुम्हारा ये चैनल है और जी। जो सोशल मीडिया है, उस पे जो जी। विपक्ष पीडीएफ विपक्ष के लोग थे वो कहीं दिखते ही नहीं थे। केवल मोदी और हम्म। सोशल मीडिया, केवल मोदी और सोशल हम्म। मीडिया और विश्व गुरु और हाँ। वर्ल्ड गुरु। अभी हाँ। देखो हाँ। लोग कैसे नरक गदर काटे पड़े हैं, जिसको देखो वही गदर काटे पड़ा। ये क्या है? ये क्या है? हम्म। ये कहीं ना हम्म। कहीं नब्ज है, ये हम लोग नब्ज टटोल लेते हैं। वन हाँ। टू वन है, हाँ। ऐसा नहीं है कि है हर जगह उन्हीं हाँ। का। लेकिन ऐसा भी हम्म। नहीं कि आपको जो हो रहा वही दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अब वो हम्म। जनता का जब चुनाव होता है अनुज, तो जी। नहीं, लोग कहते हैं वोटर साइलेंट है। साइलेंट क्यों हम्म। होता है? जब डरता है हम्म। और उसे हम्म। बदलाव करने का मानसिकता बना चुका होता है, लेकिन वो दबता है तो चुप हो जाता है। और चुप होने के बाद फिर जब वो जाता है तो अपना काम कर देता है। बाकी तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल। अब 80% सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं वो देख लीजिए, मीम। और उसके जैसे आ रहे हैं, देखिए मंगलसूत्र पे क्या क्या मीम बने जा रहे हैं, गजब गजब मीम बने जा रहे हैं मंगलसूत्र पे। बिल्कुल। इस बिल्कुल। मंगलसूत्र का बिल्कुल। भाई अब बताओ, अब लोग कह रहे हैं मणिपुर की क्या औरतों के मंगलसूत्र नहीं होते? अब लोग तो अब वो बताओ कि अब दो लोग कह रहे हैं कि एक के पास मंगलसूत्र, राहुल के पास तो शादी नहीं, तो मंगलसूत्र बेचारे क्या, और दूसरे अब क्या हम कहें कि वो तो पत्नी और तमाम बातें लोग मीम, हमें नहीं मतलब हम्म। मीम आते हैं। तो अब ये मीम आने लगे हम्म। तो इसका क्या मतलब है? आप बताइए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसमें भी बिल्कुल। इन सीटों पे तो क्लियर हिसाब किताब है। ये क्लियर सीटें हिसाब तो किताब। बीजेपी ने, ये देखिए ये मोदी वाली बीजेपी की सीटें हैं ये। ये हम्म। चुनाव मोदी वाली बीजेपी वर्सेस जनता में हो रहा है। अटल जी हम्म। तक तो वो बीजेपी बीजेपी थी, जैसे एक राजनीतिक हम्म। पार्टी होती है। हम्म। आप बताओ, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था ये कंगना रावत ऐसी रनावत ऐसी देश की विख्यात समाज सेविका वहां पर आ गई? हम्म। ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा अरुण हम्म। गोविल ने क्या कर दिया था? हम्म। तो इसका मतलब कि बिल्कुल। जो आदमी 10 साल बाद भी मोदी पे विश्वास, जो मोदी अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको कंगना हम्म। रनावत और राम पे अभी भी राम और मुसलमान और राम और मुसलमान और करना, तो कहीं ना कहीं तो हिला है ना। कहीं ना कहीं तो मोदी का आज भी तो हिला हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल। दूसरी बात, मैंने कम से कम 100 डिबेटों में कहा होगा कि मैंने मोदी हम्म। मैजिक कभी माना ही नहीं। मैं ऐसा नहीं, मैं उनका बहुत शानदार इज्जत करता हूँ, पूज्य मानता हूँ। हम्म। कितनी बार हम्म। के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो हम्म। उनकी जो जनता ने समझा, अहंकार हम्म। वाली या जो भाषा या जो भी बोली तरीके, आज भी हम्म। आप 10 साल के हो, आपको तो वो बातें बोलनी चाहिए देश के लिए कि देश के लोग हम्म। सुने। पहले लोग सुनते थे बिल्कुल। अटल जी को और मनमोहन सिंह को और नरसिम्हा राव को, इंदिरा गांधी को, उनको सुनते थे, चिढ़ते नहीं थे। बिल्कुल। अब बिल्कुल। मानसिकता अगर बन जाए कि हमें करना ही है तो ठीक है, वो अलग बात है फिर तो ये चीजें, हम्म। जनता तो हम लोग को हम्म। इसलिए डॉक्टर, हम लोग नाम, हम लोग को नमज मिल जाती है। अब आप आगे आइए। अलीगढ़ पे आते हैं सर, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हाँ। केस देखने को मिल रहा है। मुस्लिम बहुल सीट है और किसी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी यानी मायावती और अखिलेश यादव ने मिलके बता दिया अगर मुस्लिम कोई प्रत्याशी उतरता तो वोट बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर इसको कैसे देखते हैं? सपा से विजेंद्र सिंह है, बसपा से हितेंद्र कुमार है, बीजेपी से सतीश गौतम मौजूदा सांसद हैं, इसको कैसे देखा जाए? यहाँ मुझे लगता है कि
बीएसपी भी थोड़ा डेंट करेगी यहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ बीएसपी डेंट सही कह रहे करेगी। हैं। यहाँ त्रिकोणी है, यहाँ त्रिकोणी है, और त्रिकोणी में, हाँ यहाँ त्रिकोणी है, यहाँ त्रिकोणी है, बाकी तो चीजें तो वही है। यही यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, कि त्रिकोणी हो तभी मजा आएगा। इसमें कौन जितना दमदार वही यहाँ आगे जाएगा त्रिकोणी ना। है, यहाँ वोट की कटिंग हाँ फटिंग जितनी हो गई तो यहाँ त्रिकोणी है। हाँ, यहाँ त्रिकोणीय। चलिए, थोड़ा समय आज मैं ज्यादा ले रहा हूँ, सीटें हैं उन पर बातचीत करनी, जल्दी जल्दी 2 सीटें और बची हुई हैं। हाँ, बुलंदशहर की बात करते हैं। वहां पर शिवराम वाल्मीकि हैं, बीजेपी से भोला सिंह है, बीएसपी से गिरीश चंद्र हैं। तो 2 बार से बीजेपी का कब्जा यहाँ पर रहा है बुलंदशहर का। पिछली अगर हम 2 बार, तो लगातार भोला सिंह फिर से एक बार मैदान में है। कैसे देखा जाए बुलंदशहर को? यहाँ पर सीधे सीधे, यहाँ पर बीएसपी नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे वो है आपका पीडीए और भोला, और वो जो है सामने सामने। यहाँ पर भी नेक टू नेक है, यहाँ पर हम नहीं कह पाएंगे कि पीडीए जो है, यहाँ भी बिल्कुल नेक टू नेक है। यहाँ पर मुकद्दर चलेगी है। अच्छा, मेरा 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 सही है आकलन? बिल्कुल। अरे सर, आपका आकलन मैं नहीं, कौन मैं होता हूँ इस आपसे पर? सीख रहा हूँ, मैं अनुज आपसे सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, जब आप यूं करते हो तो मैं समझ जाता हूँ, मैं पास हो गया। हाँ 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 हाँ, ये गलत फहमी मत रहना। मैं जान जाता हूँ कि इसका मतलब जो आपने यूं देखा कि यूं किया, तो हम समझ गए हम अपना प्रेडिक्शन ठीक दे रहे हैं। अरे नहीं सर, हम तो आप बहुत छोटे हैं आपसे। बागपत की बात करते हैं सर, बागपत की बात, आखिरी सीट है। देखिए, यहां पर देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, क्योंकि प्रवीण बंसल बीएसपी से और राजकुमार सांगवान जो कि आरएलडी से है, सपा गठबंधन से अमरपाल शर्मा है। तो ये सीट गई है आरएलडी के खाते में, जिसमें से एक बागपत है। अब इसको कैसे देखा जाए भाई? वहां पर 47 साल बाद चौधरी चरण सिंह के परिवार से कोई नहीं लड़ रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है, और ये पूरा उनका क्षेत्र रहा है। जयंत चौधरी इफेक्ट कितना काम कर? अब देखो, भारत रत्न तो उनके बाबा को मिल ही गया, बाकी उनके वो मंत्री हो ही गए, एमएलसी हो ही गए। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा, तो बागपत ने, जेंट्स ने अपने ही खिलाफ प्रत्याशी, उससे पहले वही तो था ना, इन्हीं से तो हारे थे। तो वो फैक्टर, हमें लगता है वो फैक्टर कहीं जयंत भाई को नुकसान न कर दे, क्योंकि आपकी बागपत का वोटर बहुत समझदार हो चुका है। अब ये नहीं है कि वो रामविलास पासवान, चिराग जो कह देंगे चिराग पासवान होगा, ऐसा नहीं है कि उनके पिताजी तो 8 लाख वोट से जीते थे जमाने में, हजारीपुर। ये मुझे नहीं लगता है कि जयंत भाई का कद इतना बड़ा हो चुका है कि ये सीट अपनी निकलवा पाए। यहाँ पर अमरपाल शर्मा भारी है। अच्छा सर, अब एक आखिर में मैं आपको जल्दी से ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इन 8 सीटों में से मैं खाली हूँ, मैं बिल्कुल मैं खाली हूँ। नहीं सर, 8 सीटों में किसको कितनी सीटें दे रहे हैं आप? कितनी सीटें बीजेपी और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और बीएसपी को? मैंने वो पोस्टर वो लगा दिया है ना, क्वेश्चन मार्क। हाँ 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 हाँ, देखिए 65 थी सब मिला के, 62 63 क्या। अब केशव भाई कह रहे हैं कि 80 आएंगी, 80 में 80। तो बड़ा समस्या है अभी, बड़ी बड़ी काफी कुछ, थोड़ा सा अपने आप को बैक करना पड़ेगा। खैर 80 में 80 तो ये स्वाभाविक नहीं लगता है। ये तो आपको भी 65 भी नहीं आएंगी, 65 भी नहीं, 65 भी नहीं आएंगी, 65 भी नहीं आएंगी, 65 भी नहीं आएंगी। अखिलेश यादव मुझे आइडिया है, मुझे आइडिया है इन 2 सीटों जो 8-8-16 सीटें हुई हैं, मुझे आइडिया है। मैं आपको अभी नहीं, मैं अभी आपको दिखा दिया ना, क्वेश्चन मार्क सब कर दिया, कि मुझे आइडिया। बैठेंगे, आगे बैठेंगे सर, बिल्कुल बैठेंगे, और दोबारा हम बातचीत जरूर करेंगे और पूरा एक एक से आकलन करेंगे। देखिए, आपका विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, दर्शक सुनना चाहते हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपको मैं बताऊं, मैं आपसे मैं जब तक बोला, मैं जब भी बोला हूं कि मैं मोदी मैजिक नहीं माना, तो इसलिए नहीं माना मैं, जब चुनाव हुए थे 14 में, तो मनमोहन सिंह के खिलाफ इतनी ज्यादा वो थी जो बन गई थी। विनोद, वो एक सीएजी, वो विनोद के, और ये 2G 4G 6G सब घटाले, ये वो, और मनमोहन सिंह, सोनिया की फला दिमाग के एक माहौल में ही बन गया था कि ये सोनिया, ये मोहन, अगर मनमोहन सिंह दोबारा ना रिपीट होते, कोई और हो जाता तो इतना नहीं होता। लेकिन 10 साल बाद हुए तो वो माहौल एकदम से बदल गया। तो ये आ गए, मोदी आ गए, भैया आ गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए बदलाव, और उन्होंने काम किया। काम करने के बाद वो जो माहौल बना, जय श्री राम वाला और तिलक तराजू और ये वो दुनिया भर का गाँव और हटाओ मॉब लिंचिंग सब हुआ ना, तो एक अलग देश चला गया, एक अलग विचार में चला गया, एक अलग सोच में चला गया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भी अगर ये गड़बड़ ना होता, बालाकोट और पुलवामा वाला, तो नेक टू नेक होता अनुज।
नेक टू नेक। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या, पूरा देश इमोशनल हो गया, पूरा देश इमोशनल हो गया। अरे वो शहीद, और वो जबकि आज तक नहीं जान पाए कि वो 400 या 200 किलो विस्फोट आया कहाँ से, आज तक नहीं लोग जान पाए कैसे शहीद हमारे गए, कैसे ला गए, है ना। हुआ तो वो भी, तो उसको बाद हुआ क्या, एकदम से देश पूरा जो है वो, और मुसलमानों के प्रति एक हो ही बन ही चुका था माहौल। उस पिछले 5 सालों मुसलमानों के प्रति बन ही चुका था कि फला ढिमाका, ये है, वो है, तू है, मैं है। तो वो होते 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 वो वहां दूसरा एकदम से 10 साल हो गए। अब 10 साल में जो डायलॉग डिलीवरी हुई है नेताओं की तरफ से, शीर्ष नेताओं की तरफ से, तो उसमें संघ भी घबरा गया कि हम तो कहीं बचे ही नहीं। आपको मैं बता दूं, एक पत्थर आपके पास होगा आज भी, जब इसका वो हुआ है राम मंदिर का शिलान्यास, तो उसमें एक बड़ा पत्थर लगा था और मोदी जी आए थे, करीब 10 फुट का पत्थर था। उसमें मोहन भागवत भी गए थे और योगी जी भी गए थे। अगर मोहन भागवत ना जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, गए तो संघ के प्रमुख है। मतलब देखा जाए तो उनका कद बड़ा, बहुत बड़ा कद है। लोग कहते हैं संघ ही बनाता है प्रधानमंत्री और संघ ही चलाता है। 1-1.5 फुट का नंबर नाम लेवल पे भागवत जी का था, उससे छोटा नाम योगी जी का था, और एकदम से जैसे कहते हैं बिल्कुल इस छोर से उस छोर तक प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम था चलाना वही। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग में चीजें चलती हैं, संघ भी दिमाग। 5 साल हो गए, 5 साल में पकौड़ा, गैस, ये वो, तू मैं, और आज भी दिल डूबे, आज भी हम मंगलसूत्र पे आ गए, हम सरिया पे आ गए। सरिया, अरे भाई आपने फिर अगर अत्तई था तो 10 साल में निकाल बाहर करते मुसलमानों को, ठीक बात निकाल मुसलमानों को। फिर आप पाकिस्तान का एक मोहल्ला तोड़ पाए। इंदिरा गांधी ने तो पूरा बांग्लादेश तोड़ दिया, वो तोड़। हम कह रहे हैं कि अगर इतना ही आपको वो है और इतने ही बड़े तमाम बातें हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक वार्ड, एक मोहल्ला तो तोड़ लेना चाहिए था। तो खैर वो सब बातें उसमें आ जाएंगी, चुनाव से अलग हटके। इसलिए हमें लगता है माहौल, जनता ने भी माहौल समझ लिया। दूसरी बात, आपकी जो ये छात्रों ने, छत्रियों ने, और जो किसानों वाला, ये एकदम से माहौल कुछ जनी बनता चला जाता है। वो जो बाउंस पब्लिसिटी होती है ना, चुप मुंह से मुंह, वो कितने बड़ी पब्लिक। अभी कहिए वो गणेश जी पूरे देश में दूध पीने लगे थे मुंह से मुंह। तो उसमें क्या हुआ है, राजस्थान से लेके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस सब में पूरे में ये जो छत्रियों का एक गौरव तो है ही है, तलवार और साफा। तो वो जो माहौल बना, जैसे जैसे देश में सिख बहुत कम है, लेकिन उनका शौर्य, उनका वीरता क्या है कि जब वो निकलते हैं तो लगता है कि जैसे सेना चली आ रही हो देश की। शौर्य उनका दिखावा होता ना, तो ये कि मैं, अच्छा वो होते भी हैं मजबूत। तो मैं इसलिए क्षत्रिय समाज ने आपकी जो वो दिया है, माहौल में जो बदलाव दिया है, उसी से माहौल बदलता जा रहा है, उसी के रिजल्ट है ये। वरना तो मैं भी बोल देता कि सब मोदी जीत रहे हैं, सब मोदी जीत रहे हैं, सब मोदी जीत रहे हैं। और एक बात और भी तो चल रही है अनुज, इस बारे आपके इस चैनल पर ना बोल दूं तो मजा नहीं आएगा। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि योगी जी को मोदी जी डेंट कर रहे हैं, या जैसे शिवराम नहीं, मध्य प्रदेश वाले मामा को एक बार के विधायक को ये बातें, सीएम बना दिया, चल रही है, बातें चल रही हैं। और तो इनको भी 36 जिलों का मुख्यमंत्री ना बना दे कहीं, तो वो भी तो ठाकुर है। और मोदी, योगी जी भी तो सब चीजें समझ रहे होंगे ना। राजमहल की जो खबरें होती हैं, तो इन सब चीजों को मिला के पूरा चुनाव ये चल रहा है। तो बहुत कुछ चल रहा है सर, बहुत कुछ चल रहा है, और आगे भी अगर हलचल होगी तो इस पे हम आपसे अलग से बात जरूर करेंगे इन तमाम। आज हम चुनावी चर्चा पे आए थे, 8 सीटों का विश्लेषण सुशील दुबे सर का आपने सुना, और कैसा लगा आपको ये विश्लेषण, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुशील सर विशेष तौर पर आपका बहुत शुक्रिया।